वेलकम स्टूडेंट। आज हम यहाँ आगे पढ़ रहे हैं चैप्टर जो हमारा चल रहा था प्लांट वाटर रिलेशन। तो यहाँ पर हम अब पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को लेकर एक हाइपोथेसिस या एक थ्योरी दी गई थी जिसको हमें यहाँ डिस्कस करना है कि उसमें क्या था और वो क्या बताया गया था। ये थ्योरी जो है वो सबसे पहले आर.के. स्टिलियर और एस.ए. टेलर ने दी थी। अब ये थ्योरी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वाटर पोटेंशियल होता क्या है। तो वाटर पोटेंशियल का मतलब है, वाटर का मतलब आपको पता चल रहा है पानी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल की। और पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पर एनर्जी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक सॉल्यूशन जब हम ले रहे हैं, एक प्योर सॉल्यूशन ले रहे हैं हम जिसके अंदर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो उसके अंदर काम करने की कितनी क्षमता है, उसके अंदर कितनी एनर्जी, कितनी पावर है, उसी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल का जो मात्रक होता है, यानी जिससे उसको दर्शाते हैं, वो होता है साई। ठीक है, साई से उसे दिखाया जाता है। जहाँ भी साई लिखा हुआ आएगा इसका मतलब वो वाटर पोटेंशियल को दिखा रहा है। और जिसमें इसको मेजर करते हैं, इसकी यूनिट है बार, एटमॉस्फेयर और पास्कल। बार में, एटमॉस्फेयर में और पास्कल में, इन तीनों यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वाटर पोटेंशियल को समझना है हमें। मैंने यहाँ दो डायग्राम बनाए हैं। एक में मैंने दिखाया है प्योर वाटर, यानी सिर्फ उसके अंदर H2O मॉलिक्यूल ही है। सेकंड में मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से सोल्यूट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सोल्यूट ऐड करने का मतलब हो गया कि मैं उसके अंदर वाटर के अलावा कुछ और मिनरल्स ऐड कर रही हूँ कोई भी, यानी वो इम्प्योर वाटर है। और पहले वाला जो वो एकदम प्योर वाटर है, उसमें सिर्फ H2O मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है कि ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, जैसे कोई वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट करेगा, रेंडमली मूवमेंट कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसके मूवमेंट की वजह से क्या होगा, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होना शुरू होगी, क्योंकि वो मूवमेंट करेंगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जब एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, उसकी पावर बढ़ेगी, यानी उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। तो जब भी किसी सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, उसका वाटर पोटेंशियल भी बढ़ता है। और एक प्योर सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, और ये जीरो ही मैक्सिमम होता है। जब भी आप, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, तो वो जीरो होता है। जीरो को ही हम मैक्सिमम मान के चलते हैं। ठीक है, और प्योर सॉल्यूशन जो होता है या प्योर वाटर जो होता है उसका मैक्सिमम होता है और वो जीरो होता है। और मैक्सिमम होने का रीज़न क्या होता है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, सेकंड में मैंने क्या दिखाया, जैसे ही मैं इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दूंगी तो सोल्यूट ऐड करने की वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब उसके अंदर सोल्यूट ऐड हो गया है, कुछ दूसरे मिनरल्स भी ऐड हो गए। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, यानी उनकी गति कम हो जाएगी, वो कम मूवमेंट दिखाएंगे। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम होगी उनका वाटर पोटेंशियल भी कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल होता है वो मिनिमम होता है। और मिनिमम वाटर पोटेंशियल जो होता है वो होता है माइनस में, यानी -1, -2, -3 कितना भी हो सकता है। तो अगर आपको बोले कि वाटर पोटेंशियल कम है, ठीक है, तो वो जीरो से कम होगा, और जीरो से कम होगा मतलब जीरो से कम क्या हो सकता है, माइनस ही होगा। और अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, तो वो होता है जीरो। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी और ध्यान देना है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट किस तरफ दिखाते हैं, वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल रीजन। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने ये जो है, ये वाला मैंने पात्र ए लिया और ये वाला बी लिया है, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो इस वाले पात्र से इस वाले पात्र की तरफ होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो हमेशा अपने हाई पोटेंशियल रीजन से अपने लो पोटेंशियल रीजन की तरफ होता है, इसलिए। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं हाइपोथेसिस की तरफ। हाइपोथेसिस को हमको कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करना है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है, हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज़ ड्यू टू सोल्यूट। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्योंकि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है जो सोल्यूट की वजह से होता है। यानी अगर हम कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, यानी अगर हम कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं और उसके अंदर अगर हमने सोल्यूट ऐड किया, तो जैसे जैसे सोल्यूट की मात्रा बढ़ती जाएगी सोल्यूट बढ़ता जाएगा। सोल्यूट और सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको पता है। सॉल्यूशन मतलब जो हम बेस ले रहे हैं जिसके अंदर घोल रहे हैं, और सोल्यूट जो ऊपर से मिला रहे हैं। जैसे अगर हमने पानी लिया उसके अंदर शक्कर घोल रहे हैं, तो शक्कर जो है वो सोल्यूट है, और जो पानी है वो
वो हमारा सॉल्वेंट है, और दोनों मिलके क्या बना रहे, सॉल्यूशन। दोनों है, इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो, अगर हम उसके अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे तो जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ेगा उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा मतलब है सोल्यूट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूट के। आप जितना सोल्यूट बढ़ाओगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जितना सोल्यूट घटाओगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। यानी ये प्रेशर जो है वो सोल्यूट की वजह से जनरेट होता है। सोल्यूट के कारण जो प्रेशर बनता है उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि हम सभी जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो उसके अंदर सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, सोल्यूट की वजह से होता है। सेकंड लाइन जो है वो मैंने यहाँ पर ये लिखी है, एंड वी ऑल्सो नो वाटर पोटेंशियल व्हेन सोल्यूट एडेड डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि और हम ये भी जानते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो जब भी हम सोल्यूट ऐड करते हैं वो डिक्रीज होता है। ये हमने यहाँ ऊपर पढ़ लिया है कि प्योर सॉल्वेंट का जो मैक्सिमम होता है और जैसे हम इसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं वो मिनिमम हो जाता है, घट जाता है। तो हमने यहाँ दो चीज़ें लिखी है कि हम ये जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सोल्यूट की वजह से होता है। अगर आप सोल्यूट डालोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सोल्यूट की वजह से घटता है। यानी अगर हम उसमें सोल्यूट डालेंगे तो वाटर पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। इससे हमको क्या समझ में आता है कि वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक ही चीज़, और वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पोटेंशियल के साइन से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। एक जो सोल्यूट की वजह से बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों डिपेंड किस पे, सोल्यूट पे। यानी दोनों एक ही चीज़ है। हम वाटर पोटेंशियल को भी किससे दिखा सकते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे भी हम वाटर पोटेंशियल के साइन से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट में आपको सिर्फ इतना समझना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर पोटेंशियल दोनों किस पे डिपेंड है, सोल्यूट पे। दोनों एक ही चीज़ है और दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी दोनों में संबंध क्या है, एक पॉजिटिव में बढ़ेगा और दूसरा नेगेटिव में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, ये देखो यहाँ मैंने ये लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन। बराबर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो इक्वल होंगे, बराबर का मतलब ये है कि दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों ही किस पे डिपेंड है, सोल्यूट पे। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी वही चीज़ है और वाटर पोटेंशियल भी वही चीज़ है, यानी दोनों को हम एक ही साइन से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, उसको भी हम इस साइन से, यानी साई वाला जो साइन होता है, साई का मतलब क्या होता है, वो किसको दिखाता है, वाटर पोटेंशियल को, तो इसको भी हम इस साइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी सोल्यूट के वाटर पोटेंशियल लिखो या सोल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन बनाई है जिसमें मैंने लिखा है ये चीज़ जो है इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना, ये गलत हो गया है, इसको आप इन्वर्सली करना। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, आप इन्वर्सली करना। यहाँ मैंने लिखा है कि पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट और पोटेंशियल ऑफ वाटर दोनों एक दूसरे के क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ का खास ध्यान देना कि यहाँ पर इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना है, डायरेक्टली नहीं है। यानी सोल्यूट का जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर का पोटेंशियल घटेगा। यानी अगर हम प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड कर देंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ये है हमारी इक्वेशन 1। यहाँ पर मैंने इसको साई से लिखा है, लेकिन ये है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर और पोटेंशियल दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने इसको पोटेंशियल के साइन से दिखाया। लेकिन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी सोल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर या सोल्यूट का पोटेंशियल, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब सेकंड जो इस हाइपोथेसिस में इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें देखो, उसके लिए पहले आप ये डायग्राम देखो। यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, एक मैंने लिखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और इसमें मैंने क्या किया है कि कोई भी एक चीज़, एक जो मेम्ब्रेन वाली जो चीज़ है, जैसे किशमिश ही ले लो, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने उसको पुट किया। तो हम क्या देखते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किशमिश को अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जाना शुरू कर देंगे। और वो अंदर क्यों जाते हैं, क्योंकि अंदर पानी कम है और बाहर ज़्यादा है। तो बाहर ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जब पानी अंदर जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो हमने इसके अंदर किशमिश रखा ये फूल के बड़ी हो जाएगी। तो अभी ये फ्लैसिड कंडीशन में, फ्लैसिड का मतलब ये पिचकी हुई अवस्था में, जैसे ही इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जाते जाएंगे तो ये टर्जिड अवस्था में आ जाएगी, यानी पूरी तरीके से फूल जाएगी। तो जैसे ये टर्जिड अवस्था में आएगी तो टर्जिड होते ही क्या होगा, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा ही क्योंकि पहले तो इसके अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं था, अब इसके अंदर पर्याप्त पानी आ गया है, पूरी तरीके से इसमें वाटर फिल हो गया है। तो पानी की वजह से क्या होगा, इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, यानी इसका प्रेशर बढ़ने लग जाएगा।
और प्रेशर जो इसका बढ़ता है उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर, ठीक है। टर्गर यानी टीपी और वॉल प्रेशर यानी डब्ल्यूपी। तो यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि वो इसकी टर्जिडिटी के कारण बढ़ रहा है, इसके फूलने की वजह से बढ़ रहा है, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर। अब दोनों में देखो डिफरेंस ये है कि जब भी कोई आप सेल रख रहे हो, यहाँ पर हमने एक सेल रखी है, एक किशमिश रखा है या जो भी रखा है, तो उसमें आप यहाँ इस डायग्राम से समझना कि जब भी हमने कोई जो सेल है जिसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ जो है फूलती जा रही है, यानी इसके सेंटर से इसकी परिधि के ऊपर और इसके सेंटर से इसके पेरिफेरी की तरफ क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है और उस प्रेशर की वजह से ये फूलती जा रही। तो ये जो प्रेशर होता है जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। और इसके इक्वल और ऑपोजिट, ताकि ये फट नहीं जाए, इसमें बैलेंस रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ये फूलते फूलते फट जाए, तो ये फट नहीं जाए, इसके लिए क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट। जितना प्रेशर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ लगता है उतना ही प्रेशर वापस पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लगता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। यानी जितना सेंटर से पेरिफेरी की तरफ लग रहा है उतना ही पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लगता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, ठीक है। तो जितना प्रेशर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ लग रहा है उसके इक्वल और ऑपोजिट प्रेशर जो है वो वापस पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लगता है। तो ये जो होता है जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ लग रहा है इसको तो हम बोलते हैं टीपी यानी टर्गर प्रेशर, और जो वापस पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लग रहा है उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूपी यानी वॉल प्रेशर। ये दोनों प्रेशर जो है वो सही मायने में एक ही है, क्योंकि इनमें से फ़र्क होता है प्लस और माइनस का, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, बाकी इक्वल अमाउंट होता है। तो इसलिए हम टीपी को डब्ल्यूपी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यूपी को टीपी भी लिख सकते हैं, यानी दोनों एक ही चीज़ है, चाहे हम टर्गर प्रेशर बोले या वॉल प्रेशर बोले। तो यहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ आती है कि जैसे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर ज़्यादा वाटर एंट्री करेगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फ्लैसिड कंडीशन में यहाँ पर बिल्कुल भी वाटर नहीं है इसके पास, और अगर बिल्कुल भी वाटर इसके पास नहीं है, शेल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल है वो जीरो, जो नेगेटिव में होगा, यानी यहाँ पर इसका वाटर पोटेंशियल नहीं होगा, वो माइनस में होगा, वो मिनिमम होगा। पर जैसे इसके अंदर पानी जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल आने की वजह से उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है, ये जो प्रेशर है इसको हम प्रेशर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर पोटेंशियल के, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेशर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर पोटेंशियल के। ये सेकंड चीज़ आई है हमारे पास इस हाइपोथेसिस से। फर्स्ट क्या आई थी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और सेकेंड चीज़ आई है कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दोनों इक्वेशन आई है, ये वाली और ये वाली, अगर हम इन दोनों को एक साथ रखें तो हमको कैसे रखना पड़ेगा, इस तरीके से कि वाटर पोटेंशियल बराबर सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है, इसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। यानी इन दोनों को मिला के हमने एक साथ लिख दिया कि वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि उसमें सोल्यूट की वजह से कितना पोटेंशियल बन रहा है और उसमें प्रेशर की वजह से कितना पोटेंशियल बन रहा है, दोनों का जोड़ना। क्योंकि सोल्यूट की वजह से जो बनता है वो इसको घटाता है, और जो प्रेशर की वजह से बनता है वो इसको बढ़ाता है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में वाटर पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये हमारी जो मेन इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद में मैंने एक और चीज़ यहाँ पर लिखी है जो हमारा थर्ड पॉइंट है, उसमें मैंने क्या लिखा है, सरफेस ऑफ सेल विच एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कई बार क्या होता है, जो भी हम सेल रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने किशमिश लिया है या जो भी हम सेल ले रहे हैं, उसकी जो वॉल होती है यानी उसकी बाहर वाली जो झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो भी कुछ वाटर का अमाउंट एब्जॉर्ब करती है, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में एक और चीज़ ऐड होनी चाहिए और वो है मैट्रिक्स पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने दो ही चीज़ें लिखी है, एक लिखा सोल्यूट पोटेंशियल और दूसरा हमने लिखा प्रेशर पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारे पास में एक और चीज़ ऐड होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल। लेकिन हम मैट्रिक्स पोटेंशियल को नहीं लिखते, उसका रीज़न ये है कि ये बहुत कम होता है और ये न के बराबर होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है। तो इसको हम शुरू से जीरो मान के चलते हैं, इसलिए हमारी इक्वेशन जो है वो सिर्फ यही बनती है जो हमने यहाँ लिखी है और जो हमने यहाँ लिखी है, ठीक है। तो यही होती है हमारी हाइपोथेसिस, जिसके बारे में हमको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर पोटेंशियल की हाइपोथेसिस क्या है। यहाँ पर 3 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। एक पॉइंट जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को
जो है वो रिलेट कर रहा है वाटर पोटेंशियल से, सेकंड पॉइंट जो है वो प्रेशर को रिलेट कर रहा है वाटर पोटेंशियल से, और थर्ड पॉइंट जो है वो मैट्रिक्स को दिखा रहा है। और इन तीनों को मिला के हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है उसको ही हमें याद रखना है, और यही हमारी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है।